हेलो ऑल। मेरा नाम रवि है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट एमएल। जिप्टर नोटबुक के सीरीज में आज हम मार्कडाउन क्या होता है जिप्टर नोटबुक में उसका हम बेसिक्स देखेंगे। मार्कडाउन इन जिप्टर नोटबुक एक्चुअली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। जैसा आपको पता है कि आप जिप्टर नोटबुक में कोड के साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो टूल यूज करेंगे वो टूल होगा एक तरह का लैंग्वेज टाइप का ही होता है जिसको हम मार्कडाउन कहते हैं। मार्कडाउन एक मार्कअप लैंग्वेज का टाइप है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम मार्कडाउन के बेसिक्स देखेंगे। अगर आपने अभी तक जुपिटर नोटबुक सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, लाइक इंस्टॉल कैसे करना है, बेसिक्स ऑफ जुपिटर नोटबुक, आप जुपिटर नोटबुक सीरीज प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है और मार्कडाउन क्या होता है उसको देखेंगे। मार्कडाउन यूज क्यों करते हैं, मार्कडाउन जुपिटर नोटबुक में क्या काम करता है, उसके बाद सिंपल टैग्स देखेंगे, लाइक एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम मार्कडाउन के द्वारा डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम बहुत सारे टैग्स लाइक मार्कडाउन के यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज आर डिजाइन्ड फॉर प्रोसेसिंग, डेफिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ text formatting. The language specify code for formatting both the layout and the style within a text file. तो मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक लैंग्वेज होता है जिससे आप टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HTML और XML क्या है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं। लाइक वेबसाइट पे आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कैसे शो करेगा, लाइक वो हेडिंग होगा, एज ए सब हेडिंग होगा, ब्लॉग होगा, लाइक लिंक होगा। तो वो प्रेजेंट कैसे करेगा, शो कैसे करेगा, वो किसके द्वारा यूज करते हैं, हम करते हैं, वो होता है मार्कअप लैंग्वेज। लेटेक्स भी एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम है जो भी जो एक मार्कअप लैंग्वेज का टाइप है। तो मार्कअप लैंग्वेज हम यूज क्यों करते हैं? अगर मैं आपको कहूँ, आप सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट लिखिए, लाइक मान लो आप, तो सिंपल आप डॉक्यूमेंट लिखने के लिए मान लो आप किसी को, आपको लेटर लिखना है या कुछ प्रिंट करने के लिए कुछ भी लिखना है, छोटा छोटा सा डॉक्यूमेंट, आपका अपना ऑटोबायोग्राफी, आपका अपने बारे में लिखना है, बायोडाटा लिखना है, एड्रेस लिखना है, अपने बारे में लिखना है। तो आप छोटा सा डॉक्यूमेंट लिखने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, वर्ड खोलेंगे, वर्ड पैड पे जाके आप लिख लेंगे। लाइक आपको मान लो अपने बारे में लिखना है, लाइक अबाउट मी। तो जब आप लिखते हैं तो इसमें देखो, आप पहले हेडिंग बनाते हैं, तो आप उसको हेडिंग से, या आप टाइटल बनाते हैं, किसका टाइटल क्या है, तो मान लो टाइटल उसका आप बनाते हैं बायोडेटा, या आपका मान लो टाइटल है आपके डॉक्यूमेंट का, लाइक चैप्टर 1 या चैप्टर 2 इससे होता है ना टाइटल, ये डेटा आपने बनाया। उसके बाद इसमें एक हेडिंग बनाते हैं कि आपका नेम क्या है, मान लो एड्रेस क्या है, उसके बाद मान लो आप अपना फेसबुक का अकाउंट देना चाहते हैं, लिंक्डइन अकाउंट मान लो आपको देना है, तो उसका आप लिंक देते हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, अभी देखो, आप अगर देखो तो ये डिफरेंट 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 सेक्शन को आप शो करने के लिए डिफरेंट 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 स्टाइल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, ये मान लो इसका एक हेडिंग मान लो आप यहाँ बना रहे हैं, एक और हेडिंग बना रहे हैं, मान लो अबाउट मी। तो ये मान लो आप यहाँ पे एक हेडिंग बना रहे हैं, तो ये हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद मान लो ये ब्लॉग छोटे छोटे हैं, ये आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके बाद आप लिंक दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, मान लो इसको हम बोल्ड में लिख रहे हैं, ये क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। तो जब हम अपने लिए टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक, तो जो आप लिख रहे हैं वो आपको दिख रहा है, राइट। ये मतलब जो आप लिख रहे हैं, बट
कंप्यूटर ऐसे नहीं समझता है। कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, ये इसको हेडिंग हेडिंग की तरह शो करना है, इसको टाइटल की तरह शो करना है, इसको प्लेन टेक्स्ट की तरह शो करना है, इसको लिंक की तरह शो करना है ताकि उस पे लोग क्लिक कर सकें। तो ये सब बताने के लिए आपको कुछ टैग्स देने पड़ते हैं। मान लो आपको टाइटल देना है तो आपको कंप्यूटर को देना पड़ेगा कि हाँ, दिस इज टाइटल, इसको हमें टाइटल की तरह शो करना है। तो वेबसाइट पे जब वो शो करेगा तो एज ए टाइटल शो करेगा। इसको आपको हेडिंग की तरह देना है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसको हेडिंग की तरह इसको प्रेजेंट करना है। तो ये क्या है, यही क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। मतलब हमें कंप्यूटर को बताना पड़ रहा है कि इस पार्ट वाले टेक्स्ट को हेडिंग की तरह शो करना है, इसको हेडिंग की तरह शो करना है, टाइटल की तरह शो करना है, इसको हमें लिंक की तरह शो करना है। तो इन सबको आपको बताना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर कंप्यूटर जो आपका होगा, मशीन होगा, वो समझ पाएगा कि कौन से सेक्शन को किस तरह शो करना है। तो इन सबको करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली कंप्यूटर को बताता है कि इसको, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टैग्स होते हैं, वो टैग के द्वारा कंप्यूटर पहचानता है कि ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, ये लिंक है, यहाँ पे हमें ब्रेक देना है, यहाँ पे लाइन ब्रेक देना है, यहाँ पे हमें बोल्ड लेना है, इसको इटैलिक लेना है, इसकी फॉन्ट ये रखना है, इसकी फॉन्ट फॉन्ट साइज ये चेंज करना है। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि इसको इस तरह शो करना है। तो ये क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो मार्कअप लैंग्वेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो द कोड यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेटिंग आर कॉल्ड टैग्स। तो मार्कअप लैंग्वेज में टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एच होता है हेडिंग के लिए, HTML में एच होता है हेडिंग के लिए, टाइटल होता है टाइटल शो करने के लिए, बी होता है लाइन ब्रेक के लिए। तो ये सारे क्या हैं, HTML बेसिक अगर आपको आता होगा तो आपको पता होगा कि टैग्स होते हैं, उसमें बहुत सारे टैग्स जिस, तो वो बताएगा कि ये वाला लाइन इस तरह शो करना है। तो मार्कअप लैंग्वेज का है, इज अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, राइट। अभी मूव करते हैं हम और जानते हैं कि मार्कडाउन क्या होता है। तो मार्कडाउन एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज ही होता है। मार्कडाउन इज अ लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज दैट यू कैन यूज टू ऐड फॉर्मेटिंग एलिमेंट टू ए प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो जैसे HTML क्या है, वेबसाइट पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने टेक्स्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे उसके लिए HTML है। इसी तरह अगर आपको प्लेन टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, तो उसके लिए मार्कडाउन यूज होता है। आप अपने टेक्स्ट में, अपने प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स आपका कैसे शो होगा, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसे कहते हैं क्या, मार्कडाउन। तो मार्कडाउन एक मार्कअप लैंग्वेज का मार्क टाइप है। तो मार्कडाउन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। मार्कडाउन इज सिमिलर टू हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज made of markup tags and it consists of opening and closing tags। तो मार्कडाउन HTML की तरह ही एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें आप क्लोजिंग और ओपनिंग टैग से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप HTML के टैग्स भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। मार्कडाउन के लिए अगर आपको एडिटर चाहिए तो आपको डिलिंजर, जो जिसका ऑनलाइन एडिटर है, वहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मैं अगर ओपन करूं डिलिंजर को, तो ये ऐसे दिखेगा, आपको कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इस तरफ कुछ टाइप करेंगे मार्कडाउन का लैंग्वेज में, तो यहाँ पे इसका कैसे वो शो होगा वो दिखेगा आपको। मान लो आपको अगर फॉर एग्जांपल हेडिंग चाहिए तो आप एक हैज लगाएंगे, हैज और स्पेस के साथ आपको क्या चाहिए, हेडिंग। देखो आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका एक्चुअल में वो टेक्स्ट कैसे शो होगा, लाइक ये क्या शो होगा, हेडिंग शो होगा। इसके लिए अगर आपको एक सब हेडिंग भी शो करना है तो दो सब हेडिंग के लिए दो सब हेडिंग, राइट, मतलब थोड़ा इसे छोटा। मान लो इसके अंदर एक और हेडिंग चाहिए आपको, तो 3 बार दे देंगे हम, तो सब हेडिंग आ जाएगा, सब हेडिंग। देखो ये ऐसे आप इस
dillinger.io पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं ये सारे टैग्स बताऊंगा आपको आगे कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बट मैंने बेसिक बताया आपको कि हेडिंग के लिए एक यूज होता है, वो क्या है, हैशटैग। तो हैशटैग यूज करके आप हेडिंग्स लिख सकते हैं। एक हैशटैग मतलब बड़ी हेडिंग, उसके अंदर आएगा डबल हैशटैग, उसके अंदर आएगा ट्रिपल हैशटैग, राइट। ऐसे आप हैश जितना बढ़ाएंगे तो वो उसके अंदर मतलब विद इन दैट आता रहेगा। मतलब ये मान लो हेलो, राइट। तो इससे आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं डिलिंजर पे जाके, राइट। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि मार्क डाउन वर्सेस WYSIWYG, बहुत ही बड़ा नाम लग रहा होगा आपको, बट देखिए क्या होता है ये। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, राइट। देखिए, in an application like Microsoft Word, you click button to format word and phrases, and the changes are visible immediately. For example, जब आप वर्ड पे कोई चीज लिखते हैं, मान लो वर्ड पैड पे आप कुछ भी लिखते हैं, मान लो अभी हमने लिखा था इतना सारा टाइटल वगैरह, यहाँ पे क्या करते हैं आप, वर्ड फॉर्मेटिंग सिंपल क्लिक से, यहाँ यहाँ पे बटन्स बहुत सारे हैं, आपको देखो, बोल्ड बोल्ड के लिए बटन है, इटैलिक के लिए बटन है, अंडरलाइन के लिए बटन है, इतने सारे बटन्स बने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप कुछ भी चेंज करते हो, मान लो आप इसका साइज चेंज कर रहे हो, तो आपको तुरंत यहाँ पे दिख जा रहा है, देखो, मान लो इसको बड़ा करना है हम, तो आप जो कुछ चेंज कर रहे हो यहाँ पे, ये आपको तुरंत दिख रहा है। इसलिए ऐसे एडिटर को कहते हैं क्या, ये इसका जो मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप इसको जो आपको दिख रहा है, ये आपको यही एक्चुअल में भी दिखेगा। मतलब आप प्रिंट करोगे इसको, इसका प्रिंट आउट लोगे तो भी ऐसे ही आपको दिखेगा। मतलब आप यहाँ पे तुरंत चेंजेस को तुरंत देख सकते हो इमीडिएटली, जो आप चेंज कर रहे हो। लाइक मैं इसको एड्रेस को अगर बड़ा कर रहा हूँ या इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये तुरंत विजुअल होगा, राइट। मतलब यहाँ पे आप व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है WYSI WYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। बट मार्कअप लैंग्वेज isn't like that. When you create markup format file, you add markup syntax to the text to indicate which word and phrase would look different. लेकिन जब आप मार्कडाउन यूज करते हैं तो वहां पे आपको स्पेसिफिक टैग देना पड़ता है। जब आप वो टैग चेंज करेंगे तभी कुछ वो फॉर्मेट चेंज होगा। तो ये क्या होता है, मार्कडाउन और WYSI WYG। तो WYSI WYG एडिटर कौन से हैं, फॉर एग्जांपल आपका सिंपल वर्ड हो गया, जहां पे आप सिंपल कुछ बटन की मदद से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। आगे हम आते हैं कि मार्कडाउन यूज क्यों करते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखने के लिए सबसे अच्छा है, वर्ड पे लिख सकते हैं, नोटपैड पे लिख सकते हैं, बट आपको मार्कडाउन क्यों यूज करना है। तो मार्कडाउन कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, फॉर एवरीथिंग। आप इससे वेबसाइट बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, बुक्स लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हो। मार्कडाउन इज पोर्टेबल फाइल कंटेनिंग मार्कडाउन फॉर्मेटेड टेक्स्ट कैन बी ओपन्ड यूजिंग वर्चुअली एनी एप्लीकेशन। देखो, अगर आपने वो सिंपल वर्ड पे बनाया है कोई चीज, तो क्या होगा, उसको आप वर्ड, उस डॉक्यूमेंट को आप केवल वर्ड से ही ओपन कर पाओगे। लाइक .dox डॉक फाइल बनाया है आपने, या आपने PDF बनाया है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए। बट मार्कडाउन क्या होता है, इट इज पोर्टेबल। इसको आप कहीं भी कोड की तरह रन कर सकते हो। लाइक आप अगर इसको कोड की तरह भी, फॉर एग्जांपल हम जुपिटर में इसको रन करेंगे, करके देखेंगे, इसको अदर एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हो आप। तो ये क्या है, ये इसकी पोर्टेबिलिटी इसका एडवांटेज है। मार्कडाउन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यू कैन क्रिएट मार्कडाउन फॉर्मेट टेक्स्ट ऑन एनी डिवाइस रनिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखो, वर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल विंडोज के लिए है, तो ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। पर मार्कडाउन में ऐसी चीज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल वर्ड वाले को, फॉर एग्जांपल MS वर्ड को अगर आप लिनक्स वाले सिस्टम पे खोलेंगे तो उतना अच्छा ओपन नहीं होगा।
तो वो क्या है, सिस्टम डिपेंडेंट है। मार्कडाउन इज एवरीवेयर। अब देखिए वेबसाइट जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक ओवरफ्लो पे अगर आपको कमेंट लिखना है, फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए आप मार्कडाउन यूज कीजिए। सिंपल, आप हैकर रैंक पे कभी कमेंट किए होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ भी आप मार्कडाउन यूज कर सकते हैं। रेडिट पे, गिटहब पे अगर आप आपका redmi.md बनाते हैं जो हम, वो भी क्या होता है, मार्कडाउन ही यूज करते हैं। उसके बाद बहुत सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी मार्कडाउन यूज करते हैं, तो इसलिए हम मार्कडाउन को प्रेफर करते हैं। अब देखो मार्कडाउन को जुपिटर नोटबुक में हम क्यों यूज करेंगे। जुपिटर नोटबुक जो होता है अच्छी तरह से मार्कडाउन को सपोर्ट करता है। अभी हम, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे कोड के साथ साथ आप मार्कडाउन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। मार्कडाउन सेल डिस्प्लेस टेक्स्ट व्हिच कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग मार्कडाउन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एंटर ए टेक्स्ट व्हिच शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कोड बाय नोटबुक सर्वर। तो नोटबुक में आप कोड के साथ साथ अलग से सेल में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो कि आपको रन नहीं करना होगा, एज ए डॉक्यूमेंट आप में शो करेगा, राइट। देखो बेसिक टैग हैं जिनसे हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको अगर हेडिंग देना है तो हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आप सिंपल क्या देंगे, हैज। आपको बोल्ड करना है तो एक डबल स्टार देंगे, इटैलिक करना है तो एक स्टार। अभी हम सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बताएंगे। लाइन ब्रेक करना है, br देंगे टैग। ब्लॉक क्विट करने के लिए देंगे, ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाना है, आपको लिंक कैसे देना है, तो वो सब भी हम देखेंगे अभी। चलिए अभी हम इसको जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं। देखिए अभी हम एक छोटा सा पहले क्या करेंगे, इन सारे टैग्स को देखेंगे जितने हमने बेसिक टैग बताया आपको। इससे एडवांस टैग भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, बट इस वीडियो में हम केवल ये बेसिक टैग के बारे में ही बात करेंगे, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन कर लिया है। अभी क्या करना है, मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, आप उसकी हेडिंग देंगे, राइट। तो हेडिंग के लिए जो होता है क्या, एक हैज देना है आपको। क्या देना है, एक हैज, मतलब हेडिंग। मान लो हेडिंग, मान लो आपका है हेडिंग, राइट। अब देखो ये एक्चुअली एक कोड है, अभी क्या है, ये कोड है। देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे देखो अगर आप, तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये। अभी क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, मार्कडाउन में टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे चेंज करेंगे हम मार्कडाउन। अभी देखो ये क्या हो गया, हेडिंग की तरह बड़ा सा शो करने लगा, राइट। अब इसको करना है, रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक दबाएंगे बटन रन का। देखो ये हेडिंग की तरह आपका डॉक्यूमेंट आ गया। तो ये क्या है, मार्कडाउन करना। मार्कडाउन, मान लो आपको इससे छोटा हेडिंग चाहिए, हेडिंग 1 था, मान लो इसको हम हेडिंग 1 दे देते हैं। ये हेडिंग 1 था। अभी मान लो इसके अंदर हमें एक छोटा हेडिंग और चाहिए, हेडिंग 2, तो एक हैश और दे दीजिए। ये देखिए डबल हैश के बीच में आपको ये स्पेस देना है, एक हेडिंग 2, राइट। फिर क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे मार्कडाउन। ये मैंने चेंज कर दिया। अभी करेंगे, रन करेंगे इसको हम। देखो इसके अंदर एक छोटा सा हेडिंग क्या आ गया, हेडिंग 2। ऐसे आप बहुत सारे हेडिंग हेडिंग के अंदर दे सकते हैं। मान लो हम दे रहे हैं क्या, हेडिंग 3, राइट। रन करेंगे इसको हम। रन करने का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट इंटर। तो शिफ्ट प्लस इंटर, पहले इसको चेंज करेंगे मार्कडाउन में, उसके बाद रन किया हमने। कोई सा अगर आपको मार्क डाउन करना है तो उसका शॉर्टकट भी होता है, आपको एस्केप की दबाना है, एस्केप की, और उसके साथ देना है आपको क्या, एम। ये क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है। आप इससे भी, मतलब इन दोनों की को एक साथ प्रेस करके भी कर सकते हैं, राइट। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो और एस्केप एम, तो ये क्या हो गया, देखो मार्कडाउन चेंज हो गया यहाँ पे भी। इसको अगर रन करेंगे तो ये क्या होगा, एज ए टेक्स्ट शो करेगा। ऐसे अगर आप केवल हेलो रन करेंगे कोड की तरह तो आपको एरर देगा। देखो ये आपको एक एरर देगा, राइट। बट जब इसको आप एज ए मार्कडाउन रन करेंगे तो एज ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप में प्रिंट करेगा, राइट। तो आपने हेडिंग बनाना सीख लिया, राइट। अभी क्या करना है आपको, अगला क्या है, मान लो हमें कोई लाइन ब्लॉक बोल्ड में करना है। मान लो माय नेम इज, मान लो विवेक,
और हमारा काम हमें करना क्या है, विवेक को बोल्ड करना है, राइट। मतलब तो क्या कर देंगे हम, विवेक को हम डबल स्टार के अंदर लिख देंगे, राइट। और इसको चेंज करेंगे हम मार्क डाउन, तो क्या होगा विवेक, देखो अब इसको हम रन करेंगे तो देखो विवेक बोल्ड में प्रिंट हो रहा है, राइट। उसके बाद आई लिव इन डेली, ठीक है, आई लिव इन डेली। तो अभी क्या करना है हमें, डेली को क्या करना है, मान लो इटैलिक बनाना है, क्या करेंगे हम, एक स्टार देंगे यहाँ पे, तो एक स्टार से क्या होगा, वो इटैलिक हो जाएगा, राइट। इसको हम चेंज किया हमने, देखो ये क्या हो गया, इटैलिक में चेंज हो गया, राइट। कूल। तो अभी आपने हेडिंग देख लिया, बोल्ड कैसे करना है ये भी देख लिया। अगला क्या है, हमने देखना है मान लो लाइन ब्रेक करना है। मान लो एक लाइन हमने लिखा, ये मान लो 2 लाइन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आई एम मान लो मनीष, एंड अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूं, आई लिव एट मान लो मुंबई, ओके। देखो अगर मैं इसको रन करूं एज ए मार्क डाउन, देखो दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, राइट। क्योंकि अब हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया है, बट मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक का ऑप्शन दे दूं, एक टैग दे दूं बी आर, क्या टैग दे दूं मैं, बी आर, तो क्या होगा, ये 2 लाइन की तरह प्रिंट करेगा, राइट। देखो अब इसको रन करें हम, देखो 2 लाइन प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये ऐसे भी लिखा हुआ है, अगर मान लो एक ही लाइन में अगर इसको आप एक लाइन में भी लिखते हैं जहां पे आपको ब्रेक करना है, तो आप वहां ब्रेक कर सकते हैं। देखो ये 2 पर, तो ये आप क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो गया। टैग क्या है, वी आर। अगला क्या है, ब्लॉक कोड। मान लो आपको एक पैराग्राफ की तरह अलग से कुछ बनाना है, मान लो यहाँ तक आपने किया, अभी क्या करना है, आपको पैराग्राफ चेंज करना है, ब्लॉक चेंज करना है, तो आप एक देंगे क्या, ये वाला सिंबल, और मान लो आई एम वर्किंग एट xyz डॉट pvt डॉट lt, राइट। अब इसको अगर हम रन करेंगे एज ए मार्क डाउन, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एक ब्लॉक की तरह अलग दिख रहा है, राइट। तो इसी तरह आप इसका चेंज कर सकते हैं। आपको देना क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक ब्लॉक बन गया अलग से। अगला क्या है, आपको मान लो ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो मान लो आपको पता करना है कि आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आई रीड, राइट। मान लो पहला क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, आई रीड, मान लो पहला सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, मान लो हिंदी, दूसरा इंग्लिश, मैथ्स। तो आपको नंबर लिखने के बाद एक पॉइंट के बाद आपको स्पेस देना है, तो क्या होगा, एज ये ऑर्डर्ड लिस्ट, ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसको अगर हम रन करें, देखो ये एज ए ऑर्डर्ड लिस्ट प्रिंट हो रहा है, राइट। मान लो आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट चाहिए, मान लो एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, लिस्ट 1, लिस्ट 1 मान लो हिंदी है, और हिंदी के अंदर हमें एक और चीज चाहिए, मान लो ग्रामर, दूसरा प्रोज या पोएट्री, तीसरा पोएम्स, सॉरी स्टोरी, ये हो गया। तो ये हो गया बुलेट के अंदर एक बुलेट्स आ गया, एक दूसरा इंग्लिश, ऐसे ये आप रन करें। अगर देखो आपको ये क्या होगा, ए बी सी फॉर्म में ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट में
चेंज कर देगा। तो ऐसे आप ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं, राइट। अगला क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको क्या देना है, एक ये डैश, मान लो लिस्ट बनाना है आपको, कोई लिस्ट बनानी है, मान लो ये बनाता हूं मैं हिंदी इंग्लिश मैथ रन करते हैं अगर हम इसको, देखो एज ए अनऑर्डर्ड लिस्ट में मतलब पॉइंट के रूप में आपको ये शो करेगा। तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं, आप स्टार देके भी लिख सकते हो। मान लो हिंदी इंग्लिश, इसको अगर आप रन करेंगे तो भी ये ऐसे ही प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लो इसके बीच यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, एक लाइन भी चाहिए था। तो लाइन के लिए क्या करेंगे आप, ये डैश 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 कर देंगे और रन कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या आ गई, लाइन आ गई। इसके बीच आपको लाइन चाहिए, क्या करेंगे आप, ये ड्रॉ कर दो किताब रत्न करके, और क्या आएगी, आपको एक लाइन आ जाएगी, राइट। ये अगर आपको लाइन चाहिए, लाइन के लिए क्या करना है आपको, ये क्या आ गया, आपको लाइन मिल गया, राइट। तो ऐसे आप लाइन भी बना सकते हैं। मान लो आपको लास्ट क्या है, हाइपर लिंक, मान लो कोई लिंक देना है, मान लो आपको गूगल का लिंक देना है, गूगल का लिंक। तो ये पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर जिसका लिंक देना है आपको, जो शो करेगा गूगल, और उसके बाद साइड में छोटे ब्रैकेट के अंदर गूगल का लिंक www.google.com, राइट, कूल। तो क्या होगा, अब इसको आप रन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे गूगल का लिस्ट बन के आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओके, गूगल लिंक ओके ओके। तो आपको कंप्लीट लिंक देना है और करना है क्या, रन। देखो अब देखो सीधा यहाँ से आप गूगल खोल सकते हैं, राइट, ओके। तो ये आप क्या करना है, आपको पहले उसका नाम या मान लो चेंज कर सकते हो, गूगल सर्च। तो ये क्या होगा, तो आपको लिंक देना है, ये ऐसे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको नाम, और उसके बाद ब्रैकेट में छोटे वाले ब्रैकेट में उसका लिंक, राइट। तो क्या हो जाएगा, लिंक प्रिंट हो जाएगा, राइट, ओके। तो इसमें आपने हेडिंग सीख लिया, हेडिंग कैसे बनाना है, सब हेडिंग कैसे देना है, कोई चीज को ब्लॉक बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, ब्लॉक कैसे बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद आपको लाइन कैसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद हाइपरलिंक कैसे ऐड करने हैं, वो सब आपने देख लिया, राइट, ओके। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम टेबल कैसे ड्रॉ करना है और भी एडवांस मार्कडाउन के कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। फॉन्ट कैसे चेंज करना है, पिक्चर कैसे ऐड करना है, तो वो सब भी हम इसमें देखेंगे। ये क्या था, बेसिक्स था, हमने बेसिक्स टैग इसमें देखे हैं, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द